नमस्कार दर्शकों, आज के कार्यक्रम पेट केयर में आपका और आपके पेट का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, जहां बात आती है पेट की, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, मुझे लगता है अमूमन सभी लोगों को डॉग पालना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि डॉग एक ऐसा जीव है जो कि आपके घर में आपके खुद के परिवार के सदस्य जैसा रहता है। उसकी जो एक आत्मीयता है, साथ ही साथ में आप उसके साथ में एक ऐसा संबंध बना लेते हैं कि वो आपके साथ में इतना चहेता हो जाता है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये कोई पेट है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपसे कि डॉग की जो एक ब्रीड है लेब्राडोर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं अपने घर में रखना, लेकिन फिर भी उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए, साथ ही साथ टीकाकरण कब करवाया जाए, डिवॉर्मिंग कब करवाई जाए। तो क्यों ना इसी विषय पर चर्चा कर ली जाए आज के अंक में। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि लेब्राडोर डॉग की देखभाल किस प्रकार से की जाए। इसी विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि जो कि है डॉक्टर सुनील तोमड़िया जी। ये पशु विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज मिलवा रहे हैं हमारे शहर की एक ऐसी जानी मानी हस्ती से जिन्होंने कि 2023 वॉग स्टार मिसेस इंडिया में अपना परचम लहराया। जी हाँ, यह है मिसेस सुपर्णा मिश्रा जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मैडम सुपर्णा मिश्रा है, इन्होंने मिसेस वॉग स्टार इंडिया में 19 जून को ही मिसेस कंजीनियंटी का अवार्ड जीता हुआ है। तो इसके लिए आप सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा आपको बधाई देती हूँ। अब डॉक्टर साहब, आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जो लेब्राडोर डॉग है, इसको पालने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, किस प्रकार की ब्रीड है ये और किस प्रकार से इसको देखना चाहिए? जी जी मैडम, देखिए हम जैसा आपने पूछा, तो लेब्राडोर एक बहुत ही ओबीडियंट, इंटेलिजेंट, बहुत कूल ब्रीड है डॉग्स की। इसे जनरली पालने वाले डॉग्स में सबसे पहले नंबर पे लेब्राडोर ही जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाला जाता है। जी जी। इसको पालने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी। कि एक तो ये बहुत हाई एनर्जेटिक डॉग होता है। अच्छा। इसका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता है जी। तो आपको कितना समय अपने पेट्स के साथ दे सकते हैं, आपको अपने घर में रखने के लिए कितनी जगह है, क्योंकि इसको ह्यूमन कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा लगती है जी। इसको आप अकेला किसी एक कमरे में नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी। जी, जी, तो जी। कितना आप इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना इसको समय दे सकते हैं। मतलब खुद तो खेलते ही हैं, आपको भी अपन अच्छी एक्सरसाइज करवा देता है लेब्राडोर। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम जैसे ओबेसिटी है और डिप्रेशन का भी ये कई बार शिकार हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम और नहीं दे पाएंगे, इसका केयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। तो कुछ चीज़ें ऐसे ध्यान में रखेंगे, हम इसको कितना समय दे सकते हैं और हमारे पास रखने के लिए कितनी अच्छी जगह है, मतलब हमारा घर कितना बड़ा है या उसके लिए अलग से अपने पास स्पेस है कि नहीं है। जी। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जी जी। सुपर्णा जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कब से पेट लवर है और आपके घर में कब से ये डॉग है? मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और साथ ही मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मेरे मिस्टर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो मेरा जगह जगह जानवरों से पाला पड़ता रहा है। हाँ और मेरे घर में विगत 15 से 20 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा जी। तो डॉग तो लगातार ही है। तो अभी फिलहाल जो डॉग है वो 24 महीने का है और वो लेब्रा ही है। अरे वाह, क्या बात है। डॉग कब से क्यों रखना पसंद करा, मतलब ऐसा आपको लगा कि मैं डॉग ही रखूं, कुछ और नहीं रखूं, ऐसा क्यों? एक तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं जी। और ख़ास तौर पर लेब्रा जो प्रजाति है, तो इनका तो एक अलग ही आप हिस्ट्री जानते होंगे, सहृदय, दयालु और साथ ही बच्चों के साथ भी कोई वो हार्मफुल नहीं होते। हाँ और हमारे घर की सदस्य की तरह ही रहते हैं। अच्छा। इसीलिए मुझे लगा कि डॉग रखना बहुत अच्छी बात है और रखना चाहिए, क्योंकि एक घर में एक अच्छा सा माहौल बन जाता है डॉग के रहने से। और हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि हम यदि कोई डॉग या जंतु रखते हैं और नहीं रखते हैं तो एक इमोशनल जो अनछुआ सा पल रहता है वो हमें नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लेब्रा जो है उसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं, इस जो प्रजाति है इसमें, अगर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहें तो? जी, देखिए लेब्रा में मुख्य रूप से 3 कलर में उपलब्ध होता है। पहला तो ब्लैक कलर है, एकदम जेड ब्लैक कलर होता है। दूसरा येलोइश वाइट कलर होता है। हाँ जी। और एक चॉकलेट कलर जो बहुत रेयरली होता है लेकिन वो भी अवेलेबल होता है। तो तीनों कलर मेनली अपने लेब्राडोर के लिए मिलते हैं। जी, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि जो लेब्रा डॉग है उसकी जो प्योर जो एक स्पेसिफिक जो प्रजाति है वो क्या कुछ स्पेशल कलर में ही होती है, सभी कलर में हो सकती है? जी, जैसा मैंने बताया कि तीनों कलर जो होते हैं लेब्राडोर में, प्योर ब्रीड में तीनों कलर उपलब्ध होते हैं। इनके कलर से इसका प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी जी। मैम, आपके घर में कौन से कलर का है और आपको वो कलर क्यों पसंद आया? जी, हमारे यहाँ तो गोल्डन कलर का है जी। और वो तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक कि क्यों वही कलर चाहिए था। जब हम गए
तो हमें वो काफ़ी शांत सा लगा, तो हम लेके आए, लेकिन वो शांत है नहीं, काफ़ी चंचल है। जी, चंचल और है वो। हमारे साथ बहुत मैंने हमारे घर का सदस्य ही है, हम तो उसको डॉग समझते ही नहीं है जी, कभी जी, भी, जी। मेरे बेटे डॉक्टर साहब, जैसा कई है। बार ऐसा देखने को आता है कि फीमेल का कुछ कलर अलग होता है, उसका वेट अलग होता है, तो क्या लेब्रा में भी यही बात होती है? हाँ, कलर तो तीनों मेल और फीमेल में एक जैसे ही होते हैं, चाहे अच्छा वो जी। जो कलर लें। जैसे कई बार अपन देखते हैं किसी का ब्लैक मेल है और येलो वाइट कलर की फीमेल है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। लेकिन हाँ, वेट और बॉडी साइज में मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा जी। जैसे मेल को अपन देखें तो मेल का वेट लगभग 30 to 35 kg तक एक ऑप्टिमल वेट होता है, एक जी। आइडियल वेट है, मतलब इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और फीमेल में वही अपन देखें तो 25 kg से लेकर 30 to 33 kg तक का फीमेल का वेट होता है। इसी तरह हाइट में भी फीमेल 1-2 इंच सेंटीमीटर मेल से कम होती है। अच्छा लगभग जी। जैसे मेल की मैक्सिमम हाइट 54 to 58 सेंटीमीटर होता है, तो जी। इसी तरह फीमेल 56 सेंटीमीटर तक आइडियल हाइट होती है। जी, इनके खान पान का कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है? दूसरे जो भी डॉग्स की जो वैरायटी है, उनसे क्या लेब्रा को अलग प्रकार का खाना दिया जाना चाहिए? ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, क्योंकि लेब्रा वैसे फंसी काफ़ी फूड एडिक्टिव ब्रीड होती है। इसे आप दिन भर भी अगर खिलाना चाहेंगे तो ये खाता रहेगा। जी जी जी। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम एक बैलेंस डाइट इनको दें, जिससे इनका ओवर वेट भी ना हो और अंडर वेट भी ना रहें। तो इस तरह से अगर अपन दिन भर भी खिलाते रहेंगे तो ये खाते रहेंगे। जी, पर हमें इनका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अच्छा। एज वाइज शेड्यूल होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दिन में 3-4-5 बार अपन खाना दे सकते हैं। हाँ जी। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, हमें इनका फीडिंग हैबिट को 2 बार में या 3 बार में शिफ्ट करके करना पड़ता है। अच्छा जी, आपने लेब्रा ही क्यों सुना? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। लेब्रा बहुत मिलनसार होते हैं, दयालु होते हैं, सहृदय रहते हैं, फेमिलियर है, फेमिलियर डॉग है जी। और बहुत अच्छा उसका नस्ल है। घर में भी वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। जी, जी, जी। ऐसे वो जरूरत पड़ने पे काट लेते हैं किसी को भी, उनके जी। जबड़े काफ़ी मजबूत होते हाँ हैं। जी। लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी फेमिलियर है और हमारे घर में ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा। इसी वजह से मैंने लेब्रा का ही चुनाव जी, किया डॉक्टर है। साहब ने बताया खान पान का, तो जी। आप किस प्रकार से ध्यान रखती हैं? जी, मेरे यहाँ जो डॉग है तो हम उसको क्या है, जो लेब्रा की प्रजाति होती है, इसको वो बहुत ज़्यादा वसा युक्त खाना हम नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं। जी। तो इनका जो एक आइडियल फूड है वो प्रोटीन और इस तरह से जो इनका रहता है, तो पेडिग्री आता है और हम इनको प्रोटीन युक्त खाना ही प्रोवाइड करते हैं। साथ में इनको ट्रीट देते हैं, जैसे छोटे बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, जी, कुछ जी, जी। करने के लिए चॉकलेट वगैरह देते हैं। इनके भी एक फूड आते हैं। अच्छा। साथ में इनको दही बहुत पसंद आता है, अंडा हो गया, जी। रोटी हो गया, और अभी अभी मैं एक नेट में देख रही थी कि इनको कद्दू बहुत पसंद अरे है वाह! और कद्दू इनको देना चाहिए। जी, जी, तो जी। हम इनके लिए कद्दू लेके आते हैं, वो भी इनको उबाल के मैश करके देते हैं। और इनके खान पान का जो है, शाम को ये बिस्किट वगैरह कुछ खाते हैं। जी। इस तरह से इनका खान पान डॉक्टर साहब, का जो ध्यान लोग अभी अभी नए नए अगर लेब्राडोर उनके घर में आया है और उनको पता ही नहीं कि इसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, तो उस विषय में आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि बहुत छोटा पपी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अबाउट 1 महीने का पपी होता है और हम उसको ले आते हैं। अच्छा जी। इसमें देखा गया है कि मीडियम साइज लार्ज ब्रीड लेब्राडोर होता है। इसमें मिनिमम वीनिंग जो मतलब माँ का दूध छुड़ाने की एज होती है वो 45 डेज़ की होती है। जी। तो हम कम से कम 2 से 3 महीने से, मतलब मिनिमम वैसे आइडियल भी माना जाए तो 3 महीने से छोटा पपी हमें अडॉप्ट नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। जी, एक दर्शकों, ये एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहब ने बात बताई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस उम्र में हमें अडॉप्शन करना है। तो जी हाँ, डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि 3 महीने के बाद ही अडॉप्ट करना जी। चाहिए। जी। अब पपी अपने पास आ जाता है तो सबसे पहले अपन ने देखें कि ब्रीडर ने उसका वैक्सीनेशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ हाँ है। जी। वैसे 3 महीने के पपी में चूंकि फर्स्ट मंथ से इनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, तो ये ब्रीडर की जवाबदारी होती है जहाँ से वो खरीदते हैं उसकी, कि वो उसको वैक्सीनेशन करा के दे। जी। और दूसरा, जब अपन ने ले लिया है तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड प्रॉपर मेंटेन करें और उसकी डाइट कैसी क्या होना चाहिए, अपने किसी जो नियरेस्ट वेट है उससे कंसल्ट करें कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है। और उसको जो प्रॉपर जो उसकी ट्रेनिंग होती है अपने घर में आने के बाद, जो पोटी ट्रेनिंग बोलते हैं, वो हाँ अपन अपने घर में शुरू कर सकते हैं, जैसे अपने पास पपी आता है। जी। जी मैम, क्या आपने भी पॉटी ट्रेनिंग दी हुई है आपके डॉग या, को? जी जी, हम भी ट्रेनिंग देते हैं उनको। जैसा भी हम बोलते हैं, बचपन से उनको काफ़ी सारा चीज़ हमने सिखाया है, तो बिल्कुल उसको फॉलो करता है। और एक आज्ञाकारी तो डॉग है ही, शिष्टाचार भी है उनमें काफ़ी। आप जैसा ट्रेनिंग देंगे लेब्रा को, वो वैसे ही बनेगा। इसी वजह से आज कई विभागों में
उनको लेब्रा को रखा जाता है, सीआईडी हो गया, पुलिस विभाग हो गया, हाँ जी। और भी कई जगह है जहाँ लेब्रा को ही रखा जाता है, क्योंकि इनके सूंघने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जी, जैसा कि मैडम बताया कि ये बहुत अलग अलग विभागों में रखा जाता है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड होता है। अच्छा अच्छा। इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी जल्दी होती है कि 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट पूरी अच्छी से ट्रेनिंग हो जाती है। अदर डॉग कंपेयर में, इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं जी सीखने के लिए। जी जी। अगर मान लीजिए कि कोई जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो किस किस समय के अंतराल पर कब कब कौन कौन से वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, वैसे 30 to 35 डेज़ की जब पपी का एज होती है उस टाइम पे इनका पहला वैक्सीन लग जाता है, जो 2 बीमारियों को कवर करता है। जैसे पार्वो और डिस्टेम्पर 2 बीमारियां होती हैं, वो दोनों बीमारियां जानलेवा होती हैं। एक बार पपी को होने के बाद इसमें उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही पपी अडॉप्ट करें, इन 2 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन तुरंत उनको करवाना है, अगर उसको नहीं किया हुआ है तो। इसके बाद 21 to 30 डेज़ के बीच के गैप में 3 से 4 बार अलग अलग बीमारियों के लिए इनका वैक्सीनेशन होता है, जिसमें पार्वो डिस्टेम्पर के अलावा हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरा, इन्फ्लुएंजा, ऐसे करके 10-12 बीमारियां इनकी कवर होती है। जी। वो जब 3 महीने के हो जाते हैं उसके बाद इनको एक एंटी रेबीज का वैक्सीन और उसके 21 दिन के बाद उसका बूस्टर डोज जरूर लगवाना चाहिए। जी, वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो हमारे दर्शक हैं वो कहाँ जाएंगे? वैक्सीनेशन कराने के लिए नियरेस्ट कोई वेटनेरियन हो वहाँ करवा सकते हैं, या आपके नियर में जो गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर करवा सकते हैं। जहाँ जिनको सुविधा लगती है उस हिसाब से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी मैम, आपने आपके डॉग का वैक्सीनेशन करवाया जी हुआ जी, है? मेरे डॉग का जो है कार्ड बनता है, जी। तो उसके हिसाब से एंटी रेबीज जो इंजेक्शन होता है इनको ये लगा हुआ है। ऑल इन वन एक रोग होता है जो मौसमी बीमारी रहती है, उनके भी कई सारे जो भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है हम बिल्कुल उसको समय से लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता तो चल गया कि लेब्राडोर देखा है, उसके ऊपर प्यार आ गया, दिखने में बड़ा सुंदर है, बहुत ही फेमिलियर है, लेकिन क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको अडॉप्ट करने से पहले भी उन्हें बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक तो आपके जो घर में स्पेस है कितना है, फिर आप उसको कितना समय दे सकते हैं। दूसरा है, चूँकि लेब्राडोर इसका स्किन का केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। इनका जो कोट होता है वो काफ़ी शार्ट हेयर लेकिन डेंस हेयर होते हैं इनके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर आप स्किन की ग्रूमिंग प्रॉपर, उसकी कॉम्बिंग और उसका शैम्पू टाइमली, हाँ इन जी। चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, स्किन केयर प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो ये कई स्किन डिसीज़ पकड़ लेता है। अच्छा जी। जैसे फंगल डिसीज़ हो जाते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ हो जाते हैं स्किन में। हाँ जी। स्किन के ऊपर जो बाहर लगने वाले एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जिनको अपन जुएं किलनी वगैरह बोलते हैं, वो लग जाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। जी। साथ ही साथ उसकी स्किन कोट को ख़राब कर देते हैं, उसमें से स्मेल आने लगती है, फिर अपने लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो। हाँ जी जी। और एक्सरसाइज वगैरह कराना, कितना समय दे पा रहे हैं, उसके साथ दौड़ भाग करना, अदरवाइज फिर उसमें चूँकि लेब्राडोर में एक जो ओबेसिटी से रिलेटेड एक जीन्स होता है वो मिसिंग होता है, अच्छा अच्छा। तो ये बहुत प्रोन टू ओबेसिटी उसके होते हैं, ओबीज मतलब होने अगर के। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको ओबेसिटी हो सकती है और वो नुकसान पहुंचाएगी जी उनकी हाँ, सेहत को। इसलिए जी, इनको तो गुरप्रीत जी, दौड़ाना मैं भगाना इस बहुत विषय जरूरी में होता है। बताना चाहूंगी। जी जी। हम भी रोज जो डॉग को है टहलाने ले जाते हैं तो हमारा भी एक सुकून आनंद मिलता है उनको, और हमारा भी एक्सरसाइज हो जाता है। साथ ही हम अपने छत में उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो दिन भर का जितना भी उसका रहता है वो खेल कूद के बहुत अच्छे से खुद का एक्सरसाइज खुद ही कर लेता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मतलब वो अपनी एक्सरसाइज तो करता ही है, आपकी भी एक्सरसाइज करवा लेता है। जी हाँ, जिम का फायदा भी आप घर में ही ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अडॉप्ट कर लिया, उससे पहले की बातों हमने ध्यान में रख ली, लेकिन अडॉप्शन के बाद में कुछ देखभाल, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? जी हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं मेनली, कि एक तो उसका डिवर्मिंग शेड्यूल क्या होता है कि कब कब उसकी डिवर्मिंग करना है, फिर वैक्सीनेशन कब कब कराना है और उसको क्या क्या डाइट देना है। अच्छा जी। इन तीनों चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पेट को कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। जैसे डिवर्मिंग का मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 21 डेज से या 20 डेज़ के अराउंड उसका फर्स्ट टाइम, मतलब जो डिवर्मिंग होता है वो हो जाना चाहिए। देन एवरी 15 डेज में उसका डिवर्मिंग करते रहना जब तक वो 3 से 4 महीने का नहीं हो जाता है। जी। 4 महीने के बाद उसका हर महीने अपने को डिवर्मिंग करना है। 6, 7, 8 महीने का होने तक हर महीने उसका एक बार डिवर्मिंग, यानी वर्म्स जो पेट के कीड़े होते हैं उनकी दवाई देते रहना है। जी। देन उसके बाद हर तीसरे चौथे महीने में उनको पूरी लाइफ टाइम उनका डिवर्मिंग करना होता है। अच्छा अच्छा जी। जैसा वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था कि वैक्सीनेशन शेड्यूल जो फर्स्ट मंथ से शुरू होकर 4th मंथ तक कंटिन्यू होता है। हाँ जी। उसके बाद जो 4th मंथ पर अपन वैक्सीन लगवाते हैं, उसके बाद ईयरली उन दोनों वैक्सीन का एंटी रेबीज प्लस जो मल्टीवेलेंट वैक्सीन होता है, जिसको कॉमनली भाषा में 10 in 1 आजकल हो गया, पहले 7 in 1 होता था, आजकल 3-4 डिसीज और कवर हो गई। इवन कोरोना का वैक्सीन भी आजकल बहुत पॉपुलर। अच्छा, डॉग के अंदर भी कोरोना जी, की वैक्सीन लगवाई पहले भी काफ़ी समय से होता रहा है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। जब से कोरोना बीमारी हुई है तब से जो पेट ओनर्स हैं वो स्पेशली डिमांड करने लगे कि हमारे पेट को भी कोरोना का वैक्सीन
लगाया जाए। तो ये ईयरली फिर आपको हर साल एक बार लगवाने रहते हैं। जी, आप बताइए कि आप अपने पेट के लिए और क्या विशेष देखभाल करती हैं? जी, उसकी तो प्रॉपर बच्चों की तरह ही देखभाल करना पड़ता है। तो उन्हें जैसे मौसम के अनुरूप उनको नहलाना पड़ता है, गर्मी में, ठंड में, और फिर एक ब्रश से उनकी ब्रशिंग करनी पड़ती है, ताकि उनके जो बाल है जितना अच्छा हम ब्रश करेंगे तो उतने अच्छे ग्रो होते हैं। हाँ, साथ ही उनके जो आवारा स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनसे हाँ, भी थोड़ा सा बचाव करके रखना पड़ता है, नहीं तो किलियाँ जो रहती हैं वो भी पड़ने के चांसेस आ जाते हैं। जी, बिल्कुल। और इनको प्रॉपर जैसे ठंड और गर्मी में इनके अनुसार ही डॉग के इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कूलर हो गया, एसी हो गया, पंखा उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठंड में कंबल, स्वेटर, आप जैसा चाहें, जैसे आप अपने बच्चों को देखभाल करते हैं उसी तरह की डॉग को भी पूरी प्रॉपर देखभाल करना पड़ता है, तभी वो आपका अपना बनता है। एक अनछुआ सा प्यार, एक लव जो उनके प्रति रहता है, वो जितना आप उनको देंगे उससे 4 गुना ज्यादा वो आपको देंगे। अनकंडीशनल लव जो है वो पलट कर आपके पास आएगा ही आएगा। और डॉग में मैम एक चीज और खासियत है कि आपके साथ साथ वो हमारे घर की रक्षा करता है, लेकिन वो साथ में हमारे पड़ोसियों की भी देखभाल रक्षा करता है। और ये डॉग एक ऐसा प्रजाति होता है, कोई भी डॉग हो, जो आपके लिए अपनी जान सबसे पहले देने बिना, मैंने सबसे पहला बंदा वो रहेगा जो आपके लिए वो आपका जान बिना सोचे समझे दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बातों में जैसे आपने लेब्राडोर अगर अडॉप्ट किया हुआ है, तो आपके पड़ोसियों से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे आपके लेब्राडोर को खिलाने के लिए दिन भर आते रहेंगे। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बातों में एक जो बात निकल के आई कि नहलाना, क्या विशेष प्रक्रिया होती है कि सुबह नहलाना है, दोपहर में नहलाना है, शाम को नहलाना है? क्योंकि डॉग तो ऐसे जैसे ही बारिश हुई वो दौड़ा पानी के अंदर, लेकिन नहाते समय डॉग थोड़ा सा परेशान करता है, तो लेब्राडोर को कब नहलाना चाहिए? नहीं, लेब्राडोर के मामले में बिल्कुल उलट होता है इससे, क्योंकि लेब्राडोर तो वाटर अफेक्शनेट एनिमल है, ये तो एक तरह से वाटर एनिमल ही कहलाता है। पानी के इससे बड़ा प्यार है, जहाँ इसको पानी मिला कि इसने उसमें खेलना चालू किया। अच्छा जी, ठीक है। इनको नहलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मौसम के अनुसार, जैसे बारिश का मौसम है तो जिस दिन मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, उस दिन इसको नहला दें। ठंड के मौसम में भी कोशिश करेंगे 10-15 दिन में एक बार इनको नहला के और रखें, और गर्मियों में तो हम वीकली या सप्ताह में 2 बार इनको नहला देना चाहिए। लेकिन मेन चीज विशेष शैम्पू, सोप कुछ होता है जिससे आपको प्रयोग में लाना चाहिए? जी, इनमें 2-3 तरह के शैम्पू इनके लिए हम लोग को यूज करना चाहिए। एक तो रूटीन शैम्पू होता है, अगर आपके डॉग की लेब की जो स्किन है काफ़ी हेल्दी है, उसे किसी प्रकार कोई डिसीज़ नहीं है या कोई पैरासाइट्स नहीं लगे हैं, तो रूटीन शैम्पूज आते हैं जिनको नहलाना चाहिए उनसे। लेकिन अगर उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए अलग से शैम्पू आते हैं, हाँ, एक्टोपैरासाइट्स के लिए अलग से शैम्पू आते हैं, तो उनका हमें इस्तेमाल फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। जी, आप क्या यूज करती हैं? हम तो एक जो डॉग का शैम्पू आता है वही हम यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो डॉग है लेब्रा, उसका नाम शेरू है, जो जिसका नामकरण हमारे बच्चों ने रखा है। जैसे ही हम बोलते हैं शेरू चलो नहाने, वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है और आग बंद करके उसके ऊपर पानी डालते रहो, इतने अच्छे से नहाता है। फिर उसको बढ़िया से हम पोंछ के फिर उसके जो पर्टिकुलर शैम्पू आता है उसी से नहलाते हैं। फिर वॉश कंघी करते, साथ में उसको नखून भी काटना पड़ता है बीच बीच में। अच्छा, वो भी कट करते हैं, पूरी देखभाल करवाते हैं वो आपसे। यहाँ पर एक बात जरूर हम ध्यान रखें कि अपने यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए शैम्पू चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, हमें पेट्स के लिए यूज नहीं करना है उसे। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज उनकी स्किन को काफी डैमेज दर्शकों को मैं डॉक्टर साहब को पहले ही रोकना चाहूंगी और आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये गलती अमूमन हम सभी लोग करते हैं। हमने सोचा कि हम तो बहुत ही अच्छी एक ब्रांड का शैम्पू जो हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर हमारे डॉग को क्यों नहीं यूज करें। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि कौन से ब्रांड का और किस नाम का यूज करना चाहिए जो अच्छा रहे। काफ़ी अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं, अपने इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो कि पेट शैम्पू बनाते हैं जी। तो बहुत सारे शैम्पू वैरायटीज अवेलेबल है, कोई सा भी ले लें, बस पेट्स के लिए बना हुआ हो। और दूसरा है कि थोड़ा सा देख लें कि कहीं मतलब उसमें केमिकल्स ज़्यादा ना डले हों। जैसे कई बार अपन देखते हैं आजकल की आयुर्वेद का बड़ा वो चलता है, तो एलोवेरा, नीम, ऐसे करके कई प्रकार के शैम्पू मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं जिनमें कलर के सिवा कुछ नहीं होता है। अच्छा। एलोवेरा इतना ज़्यादा उसमें लिख देते हैं कि एलोवेरा डला हुआ, होता कुछ नहीं है, मैक्सिमम में कलर डले होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि किसी प्रकार का मतलब घटिया क्वालिटी का जो शैम्पू वगैरह होता है उनको इस्तेमाल ना करें, चाहे वो पेट्स के हों जी। तभी उनका इस्तेमाल ना जब करें। आप यूज करती हैं, आप खरीदती हैं, तो आप किन बातों को ध्यान में रखती हैं? जी, यदि जैसे नॉर्मल वो यदि कोई बीमारी नहीं है तो नॉर्मल शैम्पू जो डॉग केयर के रहते हैं लेब्रा के, उनके उम्र के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि कोई बीमारी हो रहा है, बाल झड़ रहा है या स्किन डिजीज़ है या किल्लियाँ पड़ गई हैं, तो पर्टिकुलर उस तरह के भी मेडिसिनल शैम्पू आते हैं, तो उसी से हम नहलाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम मिठाई खा रहे हैं, हम केक खा रहे हैं, हमने आइसक्रीम खाई है और हम अपने पेट को भी खिला दे रहे हैं, तो क्या ये सही है, खिलाना चाहिए या नहीं?
देखिए, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि अपन कभी कभार तो दे सकते हैं, रूटीन में उनकी हैबिट ना डालें। दूसरा, चॉकलेट मिक्स कोई चीज़ अपन पेट्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट इनके लिए काफ़ी डेंजरस होता है। इवन इसमें कोई एंजाइम या ऐसा कोई तत्व होता है जिससे कारण कई बार इनकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा जी। तो क्योंकि चॉकलेट कहा मिक्स, जाता है, एक भ्रांति है कि मीठा नहीं खिलाइए आप अपने डॉग को, तो क्या ये सही है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीठा, जिसके जो नुकसान अपने को होते हैं वही पेट्स को भी होते हैं। अच्छा एक तो वेट बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना, जी। ये सब चीज़ें रहती हैं। तो कभी कभार जैसे कोई फंक्शन है, कोई चीज़ है, तो ऐसे टाइम में अपन केक या वनीला आइसक्रीम इस टाइप की चीज़ कभी कभी दे सकते हैं। ठीक है। हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं, बिल्कुल ही नहीं देना है, लेकिन रूटीन में हैबिट ना डालें उसकी कि रोज देना है या सुबह शाम दे रहे हैं, जी। इस टाइप से। एक लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में हमने इतना महंगा एक पेट रखा हुआ है डॉग, तो हम इसको बाजार का ही फूड देंगे तो शायद वो एक शान भी होती है, और कहने में आता है कि नहीं, हम तो हमारे डॉग को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो क्या ये भ्रांति सही है, बाजार का ही देना चाहिए या घर का भी दे सकते हैं? दोनों चीज़ें सही हैं। इसमें जैसे हमें कोशिश ये करनी है कि अपने पेट की एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हमें उसे एक बैलेंस डाइट देना है। कि आपका पेट दुबला है तो थोड़ा सा हम उसको फैटी डाइट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ओबेसिटी वगैरह हो रही है तो जैसा कि मैडम ने पहले बताया था कि ज़्यादा फैटी फूड इसको पहले आपको नहीं देना चाहिए। जी। अगर जिनके पास समय है और घर का खाना दे सकते हैं तो इन्हें हम दलिया दे सकते हैं, बॉयल्ड एग दे सकते हैं, जी। वेजिटेबल्स में कद्दू दे सकते हैं, पोटैटो दे सकते हैं, अच्छा जी। इस टाइप की चीज़ दे सकते हैं। और अगर अपने को रेडीमेड ही लेना है तो बैलेंस डाइट मार्केट में अवेलेबल होती है। हाँ जी। मिल्क की जैसे कंट्रोवर्सी होती है कई बार कि मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ पेट्स को जो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उसका इंटॉलरेंस होता है, मतलब जैसे वो मिल्क पिलाएंगे उसको दस्त लग जाएंगे या कभी कभी वोमिट करेगा। अच्छा जी। ऐसे पेट्स को मिल्क नहीं देना है। बाकी पेट्स को मिल्क दे सकते हैं, लेकिन स्किम मिल्क होना चाहिए, उसके फैट निकली हुई हो और उसमें पानी मिला हुआ हो। ठीक है। एकदम मैम, मिल्क नहीं देना। जी, आप ये बताइए कि आपके पास में जो डॉग है वो मेल है या फीमेल है? मेरा तो मेल है। अच्छा जी। जी। तो जी डॉक्टर साहब, जिन लोगों के पास में फीमेल है और वो लोग चाहते हैं कि बाजार का मूल्य उनको मिले, कहीं ना कहीं जाके किसी तरीके से वो खरीद बेच सकें, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, खरीदना बेचना भी एक तरह से आपको एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर अच्छा आपको उसको अपने पप को सेल करना हो तो तब अपने आप को एक रजिस्टर्ड करा के रखें, अपने डॉग का वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर रखें और उसको भी आप नगर निगम से रजिस्टर्ड करा के रखें। जी जी। दूसरा, फीमेल जब है तो आप मेल भी आपको उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी का एक अपने ध्यान में रखना चाहिए, और उनसे मेटिंग हो तो उनके बच्चों को आप जो है दूसरे लोगों को दे सकते हैं। जी। स्किन कोड जो है वो बहुत ही अच्छी रहे, हर जो ओनर है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश यही रहती है, तो उसके लिए कुछ विशेष सुविधाएं क्या करना चाहिए? जी हाँ, स्किन केयर खासकर लेब्राडोर में, क्योंकि इनका स्किन काफ़ी डेंस होता है, 60 हेड होते हैं, लेकिन डेंस स्किन कोट होता है और वाटर रेजिस्टेंट होता है। जी। तो इसकी रेगुलर कॉम्बिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ऑयल ग्लैंड्स होती है उनसे ऑयल सिक्रीशन होता रहे और इसकी स्किन के जो हेयर्स है वो हेल्दी बने रहें। जी। सेकेंड थिंग होती है डाइट। स्किन से रिलेटेड डाइट भी आती है। अगर आपको लगता है कि आपके पेट की डाइट स्किन काफ़ी रफ हो रही है या उसमें उतनी शाइनिंग नहीं आ रही, तो इससे रिलेटेड कई सप्लीमेंट्स भी आते हैं स्किन के, जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, तो उनको अपन अपने पेट्स को देंगे तो उनकी स्किन का जो लस्सरनेस वो बना रहता है। जी। अगली चीज़ ये है कि शैम्पू, जैसा अपने पहले भी अपन लोगों ने डिस्कस किया है कि गलत शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना जी। है, ताकि आपकी स्किन, आपके पेट की स्किन जो है खराब ना हो। जी। सुपर्णा जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ पेट लवर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी हर किसी को कि यदि वो रखना चाहते हैं और प्यार करते हैं, एक अनकंडीशन लगाव महसूस करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपने घर में डॉग रखिए। आपका सारा मानसिक अवसाद उनके साथ ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी आप टेंशन में रहे, दो सुकून के दो जो पल उनके साथ मिलते हैं वो तो अकल्पनीय है। वो जब आप उनको पालेंगे तभी महसूस करेंगे। जी जी जी। दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना कि किस प्रकार से जो हमारे डॉग लवर हैं और जिनके पास में लेब्राडोर डॉग है, उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, टीकाकरण कैसे करें, खान पान कैसे करें। आप आए हमारे स्टूडियो में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।